भयबिन प्रीत न होई और भयबिन भाव न उपजे। चीनी सीमा पर अचानक भारत सरकार के निर्णय के बाद जंग के बन गए हैं हालात, तो वहीं अचानक से 30 चीनी जहाज समंदर में डूब गए। बड़े पैमाने पर तबाही हुई, आग लग गया। सीमा के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स में मची है बड़ी हलचल। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अभी हाल ही में 100 युद्धाभ्यास पूरा किया चीन ने। चीन लगातार भारत के इन क्षेत्रों पर अपनी सेना को बढ़ा रहा है, अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है। यहाँ तक कि लद्दाख के इलाके में S-400 की तैनाती भी शुरू हो गई है और इसे एक्टिवेट भी कर दिया गया है, जिसके बाद यही समझ में आ रहा है कि चीन वापस उसी मोड में चला आया है। भारत और चीन के बीच जो इतनी लंबी बातचीत उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है और अब लड़ाई के मोड में है चीन। वैसे चीन ने अमेरिका, ताइवान और भारत के बीच नजदीकियों से चिढ़कर सीधे धमकियां देना शुरू कर दिया था। चीनी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका तक को चेतावनी दे दी कि ताइवान के साथ सैन्य संपर्क तोड़ लो। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेन कुआंगेंग ने कहा कि चीन इस द्वीप को जोड़ने में भरोसा रखता है, किसी बाहरी का हस्तक्षेप का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ताइवान के साथ सभी सैन्य संबंध तोड़ लेने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका और भारत दोनों को ये चेतावनी दे दी कि ताइवान के पीछे भागने का मतलब है जंग। उन्होंने ये कहा था कि सभी को वन चाइना पॉलिसी का पालन करना चाहिए। इससे पहले भी कई बार ताइवान को लेकर अपना रुख दिखा चुका है। तो वहीं भारत जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर में आक्रामक हो रहा है और भूमध्य सागर में भी आक्रामक हो रहा है, उसे देखते हुए चीन को आभास हो या न हो, लेकिन अपने घर की परिस्थितियां देखते हुए वो एक बार फिर सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी बढ़ा रहा है और हथियारों की तैनाती भी बढ़ा रहा है, जिसके बाद भारत को भी लेना पड़ा है बड़ा निर्णय। अब दनादन गाड़ियां पहुंच रही हैं, ऐसे जगहों पर पहुंच रही है जहां पर डिस्प्यूटेड एरिया है, जहां पर दोनों ही देश अपना अपना दावा ठोकते हैं। भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहे हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत और भारत का ये मूव अब चीन से सीधे उलझने वाला मूड है। वैसे तो पिछले कुछ महीनों में जब बातचीत चल रही थी तब भारत ने अपनी सेना को पीछे लेना शुरू कर दिया था। 40% पीछे भी आ गए थे सैनिक, लेकिन अब वापस से सैनिकों को बॉर्डर वाले इलाकों में भेजा जा रहा है। हालांकि जब इससे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या कारण है, तो इंडियन आर्मी ने भी इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से भी कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले जो तैनाती की गई थी वो चीन के मूवमेंट को रोकने के लिए की गई थी। चीन लगातार बंकर बना रहा है और 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स की तैनाती कर रहा है, टैंक्स की, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की, जिसके बाद भारत भी अब इस इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है और होवित्जर M77 और आर्टिलरी का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। खास करके तिब्बत वाले इलाके में जिस तरह की मूव चल रही है उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन हमला कर सकता है। यही वजह है कि इस इलाके में अब तैनाती बढ़ाई जा रही है और न सिर्फ तैनाती बढ़ाई जा रही है बल्कि हथियारों को भी तैनात किया जा रहा है। यहाँ पर वैसे तो रेगुलर तौर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं भारतीय सैनिक और सीमाओं से लगते कई जगह पर राफेल की भी तैनाती कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से दोनों तरफ की सैनिक बढ़ गए हैं और दोनों तरफ से हथियारों की तैनाती हो गई है, एक छोटा सा भी अगर झगड़ा इस जगह पे होता है तो ये झगड़ा एक बड़े जंग का रूप ले लेगा और इस बार गलवान से ज्यादा भयंकर क्षण तैयार हो सकता है। वैसे आपको बता दें, तिब्बत तक चीन ने अपनी बुलेट ट्रेन को भी चालू कर दिया है, जिसके बाद ये आशंका और भी ज्यादा बढ़ रही है कि अरुणाचल प्रदेश में नया फ्रंट खोलेगा चीन। यही वजह है कि भारत लगातार अपने सैनिकों को अब अपने बॉर्डर एरिया में भेज रहा है, जो कुछ न कुछ बड़े होने की तरफ इशारा कर रहा है, कोई बड़ी घटना या फिर एक जंग। वैसे आपको बता दें, सीमा पर ऐसा सब कुछ करने वाला चीन अंदर से बुरी तरीके से परेशान है। स्क्रीन पर जो ये इलाका देख रहे हैं आप, यहाँ पर है हांगकांग और यहाँ से है ग्वांगजो। ये वो इलाके हैं जहाँ से चीन पूरा मोटा माल कमाता है। चीन के अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से जाता है। आप समझ लीजिए, अकेले इस इलाके से चीन को
$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में मदद मिलती है। अब तबाही भी चीन की अगर शुरू हुई है तो इन्हीं इलाकों में शुरू हुई है और अब तो एक बड़ी घटना हो गई है, जिसके बाद ये कहा जाने लगा है कि चीन के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई बाहरी शक्ति है, क्या हाइब्रिड वार शुरू हो चुका है। और एक तरफ जहां उसके प्रमुख औद्योगिक शहर में महामारी ने कहर बरपा के रखा हुआ है, इसके ट्रेड सेंटर बंद हो गए हैं और कार्गो शिप वगैरह काफी लंबे समय के लिए लॉक हो गया है। कम से कम 5-6 महीने अभी इसके पोर्ट खुलने वाले नहीं है। पोर्ट में इतना ज्यादा बैकलॉग पड़ गया है कि ये पूरा इलाका फिर से शुरू होने में महीनों लग जाएगा। और इतना ही नहीं, एक के बाद एक कई गैस पाइपलाइन फट रहे हैं, कई जगहों पर विस्फोट हो रहे हैं। तो वहीं अब एक बड़ा हादसा हो गया है। अब ये हादसा है या इसे करवाया गया है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन अचानक से चीन के बहुत ज्यादा वित्तीय मदद वाले क्षेत्र में जहाजों में आग लगनी शुरू हो गई और ये जहाज धड़ाधड़ करके पानी में डूबते चले गए। इन्हें रोकने के लिए काफी कोशिश करता रह गया चीन, लेकिन इसे बचा नहीं पाया। वैसे तो 35 लोगों को बचाया गया है, पर कितने लोग इसमें ऊपर चले गए इसका कोई अभी ठिकाना नहीं है और ये चीन का आधिकारिक रिकॉर्ड है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में घटना कितना बड़ा हुआ होगा और कितना छिपाया चीन ने। दरअसल ये मामला है हांगकांग के टाइफून शेल्टर का। यहाँ हांगकांग में टाइफून शेल्टर है जहाँ पर बोट्स तैनात रहते हैं और इन जहाजों में अचानक से आग लगना शुरू हो गया संडे की सुबह। इसे रोकने के लिए कई जेट पहुँचे लेकिन बचा नहीं पाए। आप सोच सकते हैं कि ये आग कितना बड़ा लगा होगा। सिर्फ आधे घंटे के अंदर सारा कुछ खत्म हो गया। इसे बचाने के लिए 11 फायर बोट मॉनिटर पहुंचे थे, 8 जेट पहुंचे थे और 4 टीमें पहुंची थी, लेकिन फिर भी इसे बचा नहीं पाया गया। इस वक्त चीन के सारे औद्योगिक शहर एक के बाद एक निशाना बनते जा रहे हैं, चाहे वो नेचुरल तरीके से हो या मानवीय तरीके से हो। चीन के अंदर खलबली मची हुई है। चीन के अंदर भी गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। चीन अपनी परिस्थितियों को संभाल नहीं पा रहा है। एक तरफ जहाँ वुहान को लेकर उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो वहीं आंतरिक जगहों की सुरक्षा भी चीन इस वक्त करने में सक्षम नहीं दिख रहा है। 30 समुद्री जहाजों का इस तरीके से डूबना चीन की क्षमताओं को बता रहा है। चीन ने उसके बाद ही कई तरह की घटनाएं हांगकांग और हांगकांग के आसपास के इलाकों में होनी शुरू हो गई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब जंग के हालात बन रहे हैं बॉर्डर पर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।